आजकल सभी शू ब्रांड्स कंफर्ट को इंपॉर्टेंस देने लगे हैं, जिसके लिए वो स्टैक हाइट बढ़ा रहे हैं, फ्रेम्स को सॉफ्टर बना रहे हैं। पर ऐसा क्यों है? हमारे ओपिनियन में कंफर्टेबल रनिंग शूज़ के काफ़ी फ़ायदे हैं। आप लंबा भाग सकते हैं, रिकवरी पीरियड कम रहता है, आपके रन्स इंजॉयबल होंगे, रनिंग आपको एक टास्क नहीं लगेगा। अब फाइनली पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इससे आपके जॉइंट्स पर कम इम्पैक्ट मिलता है। बेसिकली हम ये बताना चाहते हैं कि कंफर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है रनिंग शू का। तो हमने सोचा क्यों ना 3 अल्ट्रा सॉफ्ट मैक्स कुशन टेरियर्स को कंपेयर किया जाए, ये पता करने के लिए कि दुनिया का सबसे कंफर्टेबल रनिंग शू कौन सा है। वो 3 शूज़ हैं, न्यू बैलेंस का मोर V4, नाइकी का इनविंसिबल 3 और एसिक्स का निम्बस 25। कार्बन प्लेटेड रनिंग शूज़ भी सॉफ्ट होते हैं, पर इस वीडियो के लिए हम सिर्फ नॉन प्लेटेड डेली टेरियर्स को कंसिडर कर रहे हैं। हमने 9 कैटेगरीज डिसाइड की हैं जो हमें इंपॉर्टेंट लगी। इन्हीं कैटेगरीज में हम एक विनर चुनेंगे और टोटल स्कोर के हिसाब से एक ओवरऑल विनर भी डिसाइड करेंगे। शुरू करते हैं इनके स्टैट्स एंड फीचर्स से। मैं हूं सिद्धार्थ। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर्स चैनल। न्यू बैलेंस मोर V4 की स्टैक हाइट है 34 मिलीमीटर हील पर, 30 मिलीमीटर फोरफुट पर और इसका ड्रॉप है 4 मिलीमीटर का। मेन साइज 9 में इसका वेट है 295 ग्राम और इंडिया में यह आता है 16,999 रुपये का। और ये आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। न्यू बैलेंस ने इसमें एक थिक स्लैब डाला है फ्रेश फोम एक्स मिडसोल का, जो कि अभी तक का सॉफ्टेस्ट फॉर्मुलेशन है। अपर में इंजीनियर्ड मेश का इस्तेमाल किया गया है और आउटसोल में एंड्योरेंस रबर डाली गई है। नाइकी इनविंसिबल 3 की स्टैक हाइट है 40 मिलीमीटर हील पे, 31 मिलीमीटर फोरफुट पे और इसका ड्रॉप है 9 मिलीमीटर का। मेंस साइज 9 में इसका वेट है 300 ग्राम और इंडिया में यह आता है 16,995 रुपये का। नाइकी इनविंसिबल 3 में जूम एक्स का इस्तेमाल किया गया है, जो एक पीबैक्स कंपाउंड है। नाइकी कहता है कि इसका अपर फ्लाइनेट का बना है, पर इसका टेक्सचर थिक इंजीनियर्ड मेश जैसा है। आउटसोल में फुल कवरेज डाली गई है रबर की। एसिक्स निम्बस 25 की स्टैक हाइट है 41.5 मिलीमीटर हील पर, 33.5 मिलीमीटर फोरफुट पर और इसका ड्रॉप है 8 मिलीमीटर का। मेंस साइज 9 में इसका वेट है 292 ग्राम और इंडिया में यह आता है 15,999 रुपये का। एसिक्स ने इसके मिडसोल में फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस इको का इस्तेमाल किया है और हील में प्योर जेल डाला गया है एक्स्ट्रा कुशनिंग देने के लिए। इसका अपर भी इंजीनियर्ड मेश का बना है, जिसमें काफ़ी पैडिंग डाली गई है। फोरफुट में एसिक्स लाइट रबर यूज़ किया गया है और हील में ए हार्ट प्लस रबर रखा गया है ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए। अब शुरू करते हैं पहले क्राइटेरिया से, जो है वेट। तीनों शूज़ में बस 8 ग्राम का अंतर है और इनमें से एक विनर चूज़ करना हमें सही नहीं लगा, क्योंकि ऑन फेट तीनों में वेट डिफरेंस मिनिमल है। हमारा दूसरा क्राइटेरिया है फिट और लॉन्ग टर्म। जहाँ तक अपर की बात है, नाइकी इनविंसिबल लास्ट आएगा, क्योंकि इसकी हील स्लिपेज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। मोर का फिट थोड़ा ज़्यादा ही वाइड और अकोमोडेटिंग है, स्पेशली फोरफुट पे। और निम्बस आपको परफेक्ट फुट हगिंग एक्सपीरियंस देता है, ताकि आपका पैर रनिंग के दौरान अपनी जगह पर बना रहे। तीसरा क्राइटेरिया है अपर कंफर्ट और ब्रीदेबिलिटी। इस क्राइटेरिया में भी मोर और निम्बस इनविंसिबल से बेहतर है। इनविंसिबल के अपर में एक बहुत ही खुरदुरे और स्टिफ निट मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। निम्बस और मोर यहाँ पे बहुत क्लोज हैं, ऑल्दो दोनों में सिमिलर पैडिंग डाली गई है कंफर्ट को प्रेफरेंस देके, पर निम्बस का मैश मोर के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा थिन है, जो ब्रीदेबिलिटी को एनहांस करता है। हमारा चौथा क्राइटेरिया है मिडसोल एनर्जी रिटर्न। इनविंसिबल की जूम एक्स मिडसोल का बाउंस हमें प्रीवियस वर्जन से थोड़ा कम लगा, पर अभी भी इन तीनों में एनर्जी रिटर्न जूम एक्स ही सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करता है। निम्बस का एनर्जी रिटर्न बुरा नहीं है, पर इनविंसिबल के मुकाबले कम ही है। और जहाँ तक मोर का सवाल है, इसमें हमें कोई खास रिस्पॉन्सिवनेस का एहसास नहीं हुआ। पांचवा क्राइटेरिया है मिड सोल कंफर्ट। तीनों शूज़ को हमने साइड बाय साइड ट्राई किया और बिना किसी डाउट के बोल सकते हैं कि मिड सोल कंफर्ट में मोर V4 बेस्ट है, अपने एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस के कारण। अब बारी आती है आउटसोल ग्रिप की। नाइकी अपने शेयर आउटसोल रबर वॉल्यूम से ये सेगमेंट जीत जाएगा, क्योंकि इसमें फुल कवरेज के साथ साथ एक्स्ट्रा रबर थिकनेस डाली गई है। हमारा सातवां क्राइटेरिया है ड्यूरेबिलिटी इन हैंड एंड ऑन फीट। निम्बस 25 और इनविंसिबल हमें सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल लगे, पर इनविंसिबल की बिल्ड क्वालिटी की हिस्ट्री अच्छी नहीं है। एसिक्स की बिल्ड क्वालिटी शानदार होती है, इसीलिए इस कैटेगरी का विनर है निम्बस 25। आठवां कैटेगरी है वर्सिटिलिटी, और ये इन तीनों शूज़ का सबसे बड़ा वीकनेस है। ये लॉन्ग एंड ईजी गोइंग क्रूजर्स हैं। अगर हमें इन तीनों में एक विनर चुनना हो वर्सिटिलिटी के लिए,
तो वो होगा निम्बस 25, क्योंकि इनविंसिबल बॉटम हैवी ज़्यादा है जिससे फास्टर रनिंग ऑकवर्ड लगती है, और मोर का मिडसोल हमें कुछ खास एनर्जेटिक नहीं लगा। आखिरी और नौवा कैटेगरी है प्राइस। एमआरपी की बात करें तो निम्बस 25 सबसे चीप है, पर परचेज प्राइस देखा जाए तो मोर हमें सबसे चीप मिला, क्योंकि फ्लिपकार्ट में हमेशा ही ये डिस्काउंट पर दिखता है। तो फाइनली निम्बस 25 जीता 4 कैटेगरीज में, मोर V4 और इनविंसिबल 3 2 कैटेगरीज में। शॉर्ट में अगर हम बताएं तो अगर आपका प्रेफरेंस सिर्फ सॉफ्टनेस है तो मोर V4 आपके लिए सही रहेगा। अगर सॉफ्टनेस के साथ साथ थोड़ा एनर्जी रिटर्न भी चाहिए और अपर से आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता तो इनविंसिबल 3 आप कंसिडर कर सकते हैं। निम्बस 25 हमारे कंपैरिजन में इसलिए जीता क्योंकि ये सबसे वेल राउंडेड जूता है, चाहे आप इसका अपर देखो या मिडसोल। एक और क्राइटेरिया है जिसमें निम्बस एक्सेल करता है, और वो है स्टेबिलिटी। मैक्स कुशन शूज को स्टेबल रखना मुश्किल है, पर निम्बस के डिज़ाइन टीम ने मिडसोल को मॉडरेटली सॉफ्ट रखकर प्लेटफॉर्म विड्थ को बढ़ाया है, जिससे स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। तो ये था हमारा कंपैरिजन न्यू बैलेंस मोर V4, नाइकी इनविंसिबल 3 और एसिस निम्बस 25 का। आप इनकी डिटेल वीडियो भी चेक कर सकते हो, जिनके लिंक्स हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।